अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ अजमेर शरीफ दरगाह से रिलेटेड जो मालूमात मुझे मालूम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बुलंद दरवाज़ा किसे कहते हैं, किसने बनवाया, रानी विक्टोरिया को यहाँ क्या सीख मिली और उसने हौज क्यों बनवाई, बड़ी डेग किसने तामीर की, छोटी डेग किसने तामीर की, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की गुंबद की तामीर किसने की, सोने का कलश किसकी तरफ से पेश हुआ, जन्नती दरवाज़ा कब खुलता है और उसे जन्नती दरवाज़ा क्यों कहते हैं। तो ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं ऐसे ही अल्लाह के वलियों की हिस्ट्री और दरगाह की ज़ियारत हमारे यूट्यूब चैनल पर डालता ही रहता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमदाबाद के औलिया। तो कैसे हो आप सब? इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा नाम है आसिफ तंदी और आज मैं आया हूँ अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तो चलते हैं और ज़ियारत करते हैं। या गरीब नवाज बोली जाए। तो अभी हम होटल सागर प्लेस से जा रहे हैं दरगाह की तरफ। मैं अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ पर अजमेर में आया हुआ हूँ और हम अहमदाबाद से अजमेर आए थे। अहमदाबाद से हम 7:30 बजे सुबह के निकले थे बकरीद के दूसरे दिन और यहाँ पे हम 5 बजे शाम को पहुँचे। फिर हमने होटल रूम लिया और उसके बाद हम दरगाह में रात को ज़ियारत करने के लिए गए थे। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं उसकी वीडियो एक अलग टॉपिक के साथ, रात का कैसा मंजर रहता है, रात को दरगाह कैसी लगती है और यहाँ का माहौल कैसा है, वो मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अजमेर दरगाह शरीफ के मेन गेट की तरफ, जिसको निज़ाम गेट कहते हैं और काफ़ी सारे लोग इसको बुलंद दरवाजे के नाम से कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम निज़ाम गेट है। और मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा। और ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में 24 घंटे लोगों की भीड़ रहती है। ये मोहब्बत है लोगों की ख्वाजा गरीब नवाज़ से, ये शान है ख्वाजा गरीब नवाज़ की। तो अजमेर की गलियों में तो हमेशा रौनक रहती है और अजमेर की गलियों में रहमत बरसती है। यहाँ पे जो भी आता है ना वो सुकून पाता है। अजमेर की गलियों में मदीने की खुशबू आती है। ये मेन गेट है अजमेर दरगाह शरीफ का, जिसका असल नाम निज़ाम गेट है। सन 1912 में हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ने इसको बनाने के लिए कहा गया था और ये दरवाज़ा 1915 में बनकर तैयार हुआ था। इस गेट को बनने में 3 साल लगे थे और ये गेट बन के तैयार हुआ था सन 1915 में। तो इस गेट की ऊंचाई 70 फीट है, 70 मीन 70 गुजराती में बोले तो, और चौड़ाई 24 फीट है। हैदराबाद में 4 मीनार जिसने बनवाया है उसी निज़ाम मीर उस्मान अली ने ये गेट बनवाया था, जो बन के तैयार हुआ था 1915 में, जिसको कहते हैं निज़ाम गेट। काफ़ी सारे लोग इसको बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं, लेकिन हकीकत में ये है निज़ाम गेट। बुलंद दरवाज़ा कोई और है जो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। जब हम निज़ाम गेट से अंदर आएंगे ना तो एक और गेट आता है। इस गेट को शाहजहानी गेट कहते हैं। ये गेट सन 1640 में शाहजहां ने बनाया था। बहुत खूबसूरत लगता है ये गेट। यहाँ इस गेट के ऊपर नौबत खाना है, जहाँ 2 नौबत रखी गई है। मगरिब के वक्त जब यहाँ रोशनी की दुआ होती है तो यहाँ से नौबत बजती है, तो लोगों को पता चल जाता है कि रोशनी की दुआ शुरू हो रही है। यहाँ नगाड़ा भी रखा गया है। जब कोई बड़ा ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आता है तो यहाँ से नगाड़े बजते हैं। और ख्वाजा के दरबार में तो हर कोई आता है। बड़े बड़े ख्वाजा के दरबार में ज़ियारत को आते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। ख्वाजा गरीब नवाज़ का ये वो दरबार है जहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है।
तो आप जो ये गेट देख रहे हो ये शाहजहानी गेट है। शाहजहाँ बादशाह ने 1640 ईस्वी में बनाया हुआ था। और यहाँ आप ऊपर देख रहे हो गुजराती में लिखा हुआ है या ख्वाजा गरीब नवाज़। मैं गुजरात से हूँ और गुजराती हूँ, तो ये गुजराती में ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे गुजराती बहुत ही अच्छी लगती है और हम घर में भी गुजराती ही बोलते हैं। और इंशाल्लाह मैं एक वीडियो गुजराती में भी बनाऊँगा यहाँ की ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार की। हुजूर गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये जो दरबार है ये 850 साल पुराना ये दरबार है। और यहाँ हर मजहब मिल्लत के लोग आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। या ख्वाजा गरीब नवाज। तो ये जो है ये बुलंद दरवाज़ा है, ये महमूद अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने तामीर करवाया था। तो ईस्वी 1465 में महमूद खिलजी बादशाह जो थे उन्होंने ये बनवाया हुआ था गेट। इसकी ऊंचाई 72 फीट है, 72 फीट है। तो जैसे जैसे हिंदुस्तान में बादशाह आते गए और उनकी तरफ से गेट बनाते गए, सबसे पहले यही गेट था जिसको बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, जो ईस्वी 1465 में महमूद अलाउद्दीन खिलजी ने तामीर करवाया था। जब हुजूर गरीब नवाज़ का जब उर्स होता है तब उर्स के पहले 25 तारीख को यहाँ झंडा चढ़ाया जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि हुजूर गरीब नवाज़ के उर्स की शुरुआत हो गई है। तो जब उर्स होता है ना तो जो परचम लहराया जाता है वो इसी बुलंद दरवाजे के ऊपर लहराया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। तो ये हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार की सबसे बड़ी डेग है और ये डेग अकबर बादशाह ने बनवाई हुई है। इसमें 120 मन खाना पकता है और जितने भी चाहने वाले आशिक़ गरीब नवाज़ जो मुरादमंद होते हैं वो सब अपनी अपनी तरफ से हुजूर गरीब नवाज़ के ये लंगर को बनवाते और हज़ारों लोग इसको खाते हैं। और हमारे भी ईजान की जो है वो मन्नत पूरी हुई है तो हम यहाँ आए और हमने ईजान के वजन के बराबर यहाँ सूखा टोपरा, हिंदी में क्या कहते हैं, सूखा हुआ नारियल जो हमने यहाँ कुछ बड़ी डेग में डाले और रिश्तेदार दोस्त और पड़ोसियों में तकसीम किए। तो ये बड़ी डेग अकबर बादशाह ने पेश की हुई है यहाँ पर। और ये लंगर जो है ना वो यहाँ पर रोज़ जारी रहता है और गरीब नवाज़ के दरबार में जो जैसी मुराद मानता है ना उसको वैसी ही उसकी मुराद जो है ना वो मिलती है। और जिसकी जैसी तौफीक होती है वो वैसा ही लंगर करता है। कुछ लोग छोटी डेग भी बनवाते, कुछ लोग बड़ी डेग अपनी तरफ से बनवाते। तो ये लंगर के अंदर है ना मीठा खीर, केसरिया चावल, जर्दे जैसा जो होता है वही बनता है। और इस लंगर को है ना हर कोई खाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है वो यहाँ पर आके इस लंगर को, इस नियाज को खाता है। और ये प्योर वेजिटेरियन बनता है और कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन है और इसको जो है ना वो अकबर बादशाह ने बनवाया हुआ है। और यहाँ सामने देख सकते हो आप छोटी डेग है जो जहांगीर बादशाह की तरफ से पेश की गई है और इसमें जो है वो 60 मन खाना बनता है। तो अभी देखो इसमें खाना बन ही रहा है। तो जिसकी भी जैसी मुराद होती है, मुराद पूरी होती है तो उसकी जैसी तौफीक होती है वो इस हिसाब से लंगर करता है। और यहाँ जो है वो मीठा चावल बनता है, केसरिया चावल भी कहते हैं उसको, और रोज़ बनता है और रोज़ यहाँ के जाहिरीन आते हैं और खाते हैं। जो लोग हर वक्त के जो बादशाह थे जो हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार में आते रहते थे वो सब ने अपने अपने राज्य में आए और उन्होंने सब ने अपनी अपनी तरफ से हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार में कुछ ना कुछ हिस्सा लिया है, कुछ ना कुछ देकर। किसी ने गेट बनवाया, किसी ने डेग दी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये मेरी फ़ैमिली है। अल्लाह तबारक व तआला ख्वाजा गरीब नवाज़ के सदक़े तुफ़ैल हमारी फ़ैमिली को ऐसे ही हमेशा खुश रखे और सबकी फ़ैमिली को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा खुश रखे। और कितना प्यारा मंजर है ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार का। और देख सकते हो ये हौज़ है, ये हौज़ रानी विक्टोरिया ने बनवाई है। तो रानी विक्टोरिया की जब हुकूमत थी और जब वो हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आई थी हाज़िरी देने के लिए, तो उसने कहा था कि हम जूते पहनकर अंदर जाएंगे, हमारी हुकूमत है। और जब वो रानी विक्टोरिया जूते पहन के दरबार में गई तो उसके बदन में आग सी लगने लगी और भाग के बाहर चली गई। फिर उसने तौबा की और ये हौज यहाँ पर उसने बनवाई।
और किताबों में है कि रानी विक्टोरिया ने उस वक्त ये फरमान जारी कर दिया कि जो भी अंग्रेज़ ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में हाज़िरी देने के लिए जाए तो वो जूते जो है वो अपने बाहर उतार कर जाए। ये जन्नती दरवाज़ा है और इसको जन्नती दरवाज़ा क्यों कहते हैं, तो एक मर्तबा का वाक़या है जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार दिल्ली में है, वो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आए थे और मज़ार के पास बैठे हुए कोने में वजीफ़ा पढ़ रहे थे। रात का वक्त था तो वजीफ़े की बरकत से उनकी आँखों से पर्दा हट गया और उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि इस जगह पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े और उनके साथ हसन भी है और हुसैन भी है और वो तीनों इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हसन ए हुसैन, क़यामत तक जो इस रास्ते से गुजरेगा वो अजाब से बचा रहेगा। तो जब से निज़ामुद्दीन औलिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना तो उस दिन से इस रास्ते का नाम जन्नती दरवाज़ा पड़ गया। तो मेरे भाइयों, जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ तो अजीम है, तो उनके दरबार में अगर जन्नती दरवाज़ा है तो कौन सी ताज्जुब की बात है। ख्वाजा गरीब नवाज़ जैसा सखी हिंदुस्तान में कोई नहीं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वालों को इस जन्नती दरवाजे से गुजारे, हम सबको नेक बनाए, हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए और हम सबको गुनाहों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो जन्नती दरवाज़ा है वो साल में 4 बार खुलता है। एक रमज़ान ईद पर खुलता है, एक बकरा ईद पे खुलता है, एक जब ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स होता है तब खुलता है और एक जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर भी ये दरवाज़ा खुलता है। या ख्वाजा गरीब नवाज़ कर दो बेड़ा पार, धूम दादा धूम बुखारी, या सैयद अली मीरा दातार। हुज़ूर गरीब नवाज़ के गुंबद की तामीर ईस्वी 1467 में महमूद खिलजी बादशाह ने तामीर करवाई थी और गुंबद के ऊपर जो सोने का कलश है ये सुनहरी ताज रामपुर के नवाब कल्बे अली खान की तरफ से पेश हुआ था। आपने मन्नत रखी थी कि मेरे घर लड़का हो तो आपकी ये मुराद पूरी हुई थी, तो आपने ये सुनहरी ताज गुंबद के ऊपर पेश किया था। और जो गुंबद के नीचे का जो दरगाह शरीफ का जो आस्ताना है ये आस्ताना अल्तमस बादशाह ने बनवाया था। ईस्वी 1211 में जब अल्तमस बादशाह दिल्ली की गद्दी पर थे तब गरीब नवाज़ हयात थे और 1212 में बादशाह अल्तमस हुजूर गरीब नवाज़ से मिलने भी आए थे। तो हुजूर गरीब नवाज़ ने इस फ़ानी दुनिया से ईस्वी 1219 में पर्दा किया। उसके बाद 1230 में मज़ार की तामीर हुई जो बादशाह अल्तमस ने करवाई थी। ये तो ख्वाजा का करम है, या मोइन हक मोइन। ख्वाजा सरकार का करम सब के लिए है। यहाँ जो कोई भी आता है उन सब की ख्वाजा गरीब नवाज़ मुरादें पूरी करते हैं। हुजूर गरीब नवाज़ का ये दरबार वो दरबार है, आले रसूल का दरबार है, औलादे अली का दरबार है। हुजूर गरीब नवाज़ आले रसूल के वो आफताब है जिनकी रोशनी से यहाँ आने वालों के कल्ब और ईमान मुनव्वर हो रहे हैं। हर मजहब और धर्म के लोग यहाँ आते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज सबकी मुरादें पूरी करते हैं। इस दरबार से ईमान की भीख मिलती है। इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। या मोइन हक मोइन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते कोई और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। मैं अजमेर शरीफ की 3rd वीडियो भी डालने वाला हूं। तो मेरी जर्नी अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी तो मैं 1 बाय 1 डाल रहा हूं, तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह डाल दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। કેટલું ચડવા આટલું જ ને હજી ચડવાનું છે.